विषय पे छाप काटने की बात मेन है एक, है तो वही 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 कह रहा था आपको। छाप कटती क्यों है? एक देखो, छाप होती क्या है कि मूल कवि अपना जो नाम लगाता है रागनी की आखिरी कली में, अगर इसको विज्ञान की तरफ लेके जाएं, जैसे मैंने काम करा, पीछे से मेरा कोई काम चोरी करके अपने नाम पे रिसर्च पेपर छाप गया, हम्म, ठीक है, तो मुझे आपत्ति है। दूसरी बात, मेरे को पता है कि मैं अपना काम कितनी निष्ठा से करता हूं। हम्म। अगर आप क्या करो, काम करके हैं, बट अपने हिसाब था आपने जो भी करा तरोड़ मरोड़ का मैं नहीं जानता, आपने मेरे नाम पे रिसर्च पेपर छाप दिया, अपना भी नाम दूसरा गिर लिया, आप जानो हो पंकज बढ़िया चल रहा है, अगर इसके नाम तक गया तो इस पेपर में टेंशन मिलेगी। हम्म। ये चीज मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता कि आपने किस निष्ठा से काम किया, कैसे नहीं किया, और जो मेरा हक है ही नहीं, जो मैंने किया ही नहीं, मैं उसको कैसे ले सकता हूँ? एक रचना आई थी, हाँ अक्लमंद इस दुनिया के माँ बिन टोए पावस है, हाँ। एक दमड़ी की कीमत ना गणे लाल बने चावस हम्म ना, गणे लक्ष्मी चंद की छाप दर है, हम्म न्यू पागल मुंह भावस है, अक्लमंद इस हम्म दुनिया के माँ बिन टोए पावस सतगुरु। हम्म। तो कोई भी निष्ठावान व्यक्ति है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो लक्ष्मीचंद जी तो खुद परेशान थे इन चीजों से। और उन्होंने कहा है इस वहां कितनी गए थे, तो किसी ने भजन सुनाया, दादा तेरा ये भजन तो बहुत बढ़िया लग गया। बोले भाई ये तो मेरा है कौन ही, देर तक किसने सुना? अब इस राणे का कोई था, वो सांगे उसने उसने बताया। तो नूका है कि ओढ़े में गए, तो अगली गेड़ी उन टकराया और उन वो मिला भी और उन उसका धरे भी। हम्म। अगर भाई मेरे नाम तक क्यों, अपने नाम तक चला लो। उन्होंने कहा, अपने नाम तक चलाओ कोई सुन तक को नहीं हम्म। है। तो छाप काटने के कई कारण हैं, बिल्कुल गलत है ये, संगीन अपराध है। आज तो मतलब कानून भी है इस पे, बौद्धिक संपदा कानून, जिसके तहत सजा का प्रावधान भी है। तो छाप कटती क्यों है? हम्म सबसे पहली जो ये होड़ है प्रसिद्धि की, छाप काटने में एक मुख्य गलती मूल कवि की भी, एक कारण है मूल कवि। हम्म। इसको एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। कई मूल कवि क्या करते हैं, अपनी रचना को सामने लेके आने के लिए एक प्रसिद्ध कवि का नाम लगा देते हैं। हम्म। उस नाम से जो प्रसिद्धि है, हम्म, उस नाम से जो प्रसिद्धि है, वो कविता प्रसिद्ध होगी। जैसे कविता प्रसिद्ध हुई, फिर मैं रुके मान लायक, जब भाई या तो छाप कट रही है या तो रागनी मेरी थी। हम्म। अब ये इब कुछ लोग नू कहेंगे अक्यू नाम इतना हो जाए कि लक्ष्मी चंद कबाड़ लिख दे वो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक आ करे, मशीन खराब होगी, कोई इंजीनियर बुलाया, उसने एक 1 करोड़ की मशीन थी, उसने एक नट भेड़ा, हम्म, एक नट भेड़ देने बोला 1 लाख रुपया, बोला बस एक नट भेड़ूंगी, बोला ना जी, 25 साल की मेहनत के मेहनत वह मेहनत जो मैंने आज उस मेहनत की वजह से मैं ये नट तो पाया हूँ, जिसके 1 मिनट में तेरी मशीन चालू कर दी 1 करोड़ की। तो 1 लाख रुपया उस 25 साल की मेहनत का। अब या कर बात न्यू थी या हम्म पहले कुकर है, हम्म वो एक लाला जी की फैक्ट्री में मशीन थी, वह थंब गई, हम्म और वो मैकेनिक ने ले दूर से दिल्ली तो हुआ आया, हम्म और वो एक नट घना टाइट हो रहा था, हम्म उसने आंदे बोला जी 600 रुपये लगेंगे इसको तो। हम्म अब लाला जी का नुकसान होने लग रहा है कई हजार का। हम्म बोला भाई तू चालू कर, सेट दे 600 दे दूंगा तेने। हम्म उसने थोड़ी के लिए ठोक मारी उसका नट के, हम्म और वो चालू हो गया। हम्म नट अपनी जगह फिट करके बोला कर दे चालू होगी। और हम्म लाला जी उड़ा खड़ा खड़ा देख ना रहा। हम्म वो 600 रुपये दे तो दिए, बोला 600 रुपये तो घने ही ले लिए तुमने। हम्म बोला साहब एक तरह तो बोला एक वो मारी थी हथौड़ी इसके। हम्म बोला हथौड़ी का तो 1 रुपया लिया है लाला जी, हम्म। 599 तो मेरे तजुर्बे के हैं। हाँ, ठीक बात। बात नहीं ये ये होती। अलग अलग देशों में अलग अलग उसते ये कहावत प्रचलित है। पूरे जुगर एक पेंटिंग बाबत है, अगर एक महिला गई किसी दूर है,
तेरे कंधे में पेंटिंग बना दूंगा, ठीक है। उसने जो 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 बताई, उसने फटाफट वह पेंटिंग तैयार कर दी। बोला कीमत कितनी इसकी? बोला $1 मिलियन। हम्म। 1 मिलियन डॉलर बस पेंटिंग बनाने के 10 मिनट के? बोला ना, $1 मिलियन उस तजर्बे के, जिसकी वजह से मैंने 10 मिनट में पेंटिंग बनाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो यह बात है। एक तो मुख्य कारण है जो छाप काटने का, एक तो यू है, ठीक। सस्ती प्रसिद्धि, जल्दी प्रसिद्धि चाहिए थी कई कवियां ने। हम्म। दूसरा एक छाप काटने का एक और कारण है, जो ये अपने कंपटीशन वाले भराता बंधु। वो तो कहना है क्या है। हाँ, ठीक। समाज में आज भी विशेष प्रेम है कुछ कवियों के लिए, हम्म। ठीक है। तो दो चार बात हो जाए, कोई बुजुर्ग उठ का जाओगा, एक सुना ने उसकी सुना, एक लक्ष्मी की सुना, एक उसकी सुना। इबिन का याद तो बेचारे का इतनी होती नहीं, यादगिरी तो है नहीं, ठीक। 2 बोतल चढ़ा कहती है गाना गाँव में। हम्म। और तो जैसी याद, इच्छा हुई फिर वैसा ही प्रस्तुत हाँ, करना शुरू करती तो है। हाँ, यादगिरी इतनी है नहीं, तो जो सी याद है वो है लक्ष्मी की बनाई थी, हम्म। चाहे वो किसी की हो। हम्म। एक मुख्य कहानी ये है। एक वो नहीं है, मेरे याद आ गई। हम्म। सारा शहर और पूरे से गांव में ठोठ ठिकाना हो से बसते घर में तिथि का कदकदाना हो से। हम्म। ये दादा मांगे की है। हम्म। ये उड़द के है, कह मांगे राम, हम्म। गुरु की ठोकर लगते शाना हो से। हम्म। और जो कलाकार बंधु थे उन्होंने क्या कराया, हम्म। कह लक्ष्मी चंद ज्ञान की ठोकर लगते शाना हो से। ये ज्ञान का चांदना होगा, ज्ञान की ठोकर होगी, को समझे तो इस ठीक चीज। बात है, ठीक बात है, बिल्कुल सही शब्द में बात है, मेल खांदा इसके लिए। बिल्कुल सही बात बड़ी गड़बड़ करके जा रहे हैं आपस में, है, मतलब बहुत वक्त ज्यादा। बचाने का कसर हम्म। रह नहीं रही। बिल्कुल। बड़ा अच्छा काम। कई कवि तो पूरे के पूरे अड़ोप कर दिए, सारी की सारी, मतलब 150 फंसी, 150 की छाप काटी, 200 फटी, 200 की छाप काटी, एक कवि प्रसिद्ध करते हैं। आज भी मैं अभी एक छिपे हुए कवि से मिला था कुछ दिन पहले। हम्म। उन्होंने एक वो पुस्तक छपवा दी बिना आईएसबीएन नंबर के। हम्म। तो वो जो एक्सपर्ट हो रहे हैं उन्होंने अपना उसमें से भी ठाक वो न्यू की न्यू न्यू देख लिया, कॉपीराइट तो है नहीं इनके पास। नहीं, फिर भी मूल कवि अगर जीवित हैं तो सारा कुछ है उनके पास, सब कुछ है, मूल कवि वो जीवित है तो। मना करके जी ये बोलने। हाँ, फिर वो आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा जहर परोस कर जा रहे हैं। अब क्या कहूँ जी, वैसे तो देखो ये आगद काटा लगे रहा है इन पे। हम्म। क्या मन हो अब कितने दिन और चल लगाई। ठीक बात है, सही बात है। फिल्म आई है भाई साहब। हाँ। आप देखो, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऊपर बंदिश नहीं लगा सकते कि भाई आप इसकी फिल्म बनाओ इसकी ना बनाओ। पहली बात। नहीं, इससे पहले वो संदर्भ जो ना, आप क्यों कह रहे हो, तो कई मेंढक जो गर्दन निकाल निकाल के कह रहे हैं वही कुछ तो बता बात। रहा हूँ। हाँ। कई आदमी ने इस पर भी आपत्ति लाई है कि भाई बामण आता है शुरू कर दिया इन्हें तो, और कोई कवि है ना। अब ये ब्राह्मण जाति से कोई ऐसा द्वेष है, या कोई और विचार अला ऐसा पनप रहा है उनके दिमाग में, मेरी तो समझ से कुंठा, बाहर है। कुंठा के शिकार हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि कहा करेगा कि दुल्हिया खान का रोल बस कोई मुसलमान नहीं करेगा, है? हम्म। ऐसा थोड़ी है कि धनपत सिंह जी का रोल कोई ढूंढ ही करेगा। हम्म। ऐसा तो कहीं भी नहीं है। कलाकार है, कला के हिसाब से जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, जो पैसा लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसी के पास अधिकार है वो किसी को साइन अप करे। सबसे पहली बात, अगर फिल्म बनती है, एक बात तो समझ लेनी चाहिए सभी को कि फिल्म जो भी बनेगा उसका एक मुख्य लक्षण और लक्ष्य ये होगा कि उसको कॉमर्शियल कॉमर्शियली सक्सेसफुल हो उसकी फिल्म, वो अच्छा पैसा कमा पाए, हम्म। ठीक? और अच्छा पैसा कमा पाने के लिए उसको, मतलब एक जो आपत्ति लोगों की आ रही कि हरियाणवी बोली का वो रूप नहीं दिखाया गया जो होता है हम्म। कई जगह। तो
जब भी ऐसा कोई काम होता है तो लोग ये सोच के बैक ऑफ द हेड एक चीज रहती है कि इसकी मतलब बहुत जगह इंडिया में एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोगों की समझ में आए। अब ठेठ हरियाणवी में दिखा दें तो किसी की समझ में नहीं आओगी। नहीं, इन्होंने बहुत हद तक हम्म। वही रूप रखने का कोशिश करी है। बाकी देखो, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी तो कोई भी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो लेगा। और दूसरी बात, जो ये जितनी भी हॉरर मूवीज देखी हैं आपने, वहां पे लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। हम्म। ट्रू इवेंट्स का बस इतना नाम मात्र होता है, वो सारा तोड़ मरोड़ के स्टोरी को बनाते हैं कि कैसे दर्शकों को तो पसंद फल आएगा। लगाना ही है। हाँ, बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब ये तो सिनेमैटिक लिबर्टी होती है जो हर कोई लेगा, क्योंकि कॉमर्शियल सक्सेस बहुत जरूरी। कौन अपना घर लुटाने लग गया भाई। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, वो किसी ने साइन करो किसी ने हायर करो, वह उसकी निजी दिक्कत। तीसरी बात, एक चीज यह कही है कि सारे संगीत का डिजिटलाइजेशन हो गया। हम्म। ठीक, इस चीज पे मैं फिर कहना चाहूंगा। ठीक है, वह वाली बात है, वह वाली बात बोले छिपकली खाऊंगा मैं, आज हम्म। बैठ कर खाऊंगा, बोले तड़क कर खाऊंगा है, तली ओढ़, फिर वो तली ओढ़ भी ना, पहला तू खा फिर खाऊंगा, वो अगला खा गया, तू आ खा गया जो मैंने खानी थी। हाँ। तो इस चीज में एक चीज है कि जो पुराना इनको सिनेमैटिक लिबर्टी के हिसाब से संगीत ऐसा लेना पड़ता है कि जो सभी के समझ में आए, डिजिटलाइजेशन। हाँ, इसके साथ ये किया जा सकता था, किसी भी गाने के दो तीन वर्जन होते हैं, आपने देखा हो पुराना किसी भी वेबसाइट पे गाना है उसका कोई रिप्राइज्ड वर्जन, कोई कोई सा कोई कोई हाँ, सा। अनप्लग्ड है बहुत सारे। हाँ, हम्म। तो ये हो सकता था कि एक रागनी मतलब उसके अलावा अवेलेबल करा दो कि यह रागनी जो आपने गाई है, फिल्म में ली है, ये डिजिटल म्यूजिक के साथ ऐसी थी और ओरिजिनल ऐसी थी। नहीं, इसका एक चीज और भी तो है ना भाई साहब। हम्म। अभी तो 5 साल से वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो ही रही थी इस पे। हम्म। और ये प्रोजेक्ट पास होने के बाद हो सकता है डायरेक्टर अगले पार्ट में कुछ ऐसा कर दे, बिल्कुल। है ना। और बड़ी बिल्कुल। बात ये है, अब आप उस साज से परिचित हो, हम्म। लेकिन आपके जो साथी हैं, हम्म। जो हिसार में आपके साथ रहे हैं या आपके साथ स्कूल में पढ़े, हम्म। हम्म। 70-80% ऐसे होंगे जो इस साज से और इन बातों से परिचित नहीं है जो हम कर रहे हैं अभी। गण खरे तो मतलब वो तो बहुत पाछा जा लिया, गण खरे तो गढ़ हुए ना हरियाणवी, असली हरियाणवी संगीत मान्या करें। हाँ, तो अब उनको भी उसमें लेकर आना था, तो डायरेक्टर ने ये ठीक कराया कुल मिलाकर। मैं तो बिल्कुल। इसको बिल्कुल। स्वीकार्यता और हाँ, दे रहा हूँ पूरी। मतलब वो रखने के लिए एक आध रागनी ओरिजिनल साज के साथ भी ली गई है। हाँ, वो ली है ना, धनबाग आज गराया, राना हाँ, जाए हालांकि जगह पाया। इश्यू चल रहे हैं बहुत छाप कटन के।